के अंदर। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं। बेटा इन वाली चीज़ों को हम हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। जब आपके पास हाइड्रोजन का डायरेक्टली बॉन्डेड कंपाउंड हो हेलोजेंस के साथ, तो ये आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, जैसे HF, HCl, HBr और HI। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो आपके पास HF है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है और फ्लोराइड और हाइड्रोजन का साइज़ भी तकरीबन सिमिलर होता है। और जो सबसे ज़्यादा वीकली बॉन्डेड है वो HI है। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास आयोडाइड का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है। और इसी तरह इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि आयोडाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वजह से आपके पास हमारे पास जो HI की एडिशन है वो सबसे जल्दी हो सकती है आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर, और HBr की जो एडिशन है वो कंपैरेटिवली स्लो होगी। इसी तरह HCl की जो एडिशन है वो HBr से भी स्लो होगी, और HF की जो एडिशन है एल्कीन्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसकी अपनी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा इस बात का आपने ख्याल रखना है। नॉर्मली जो हम हाइड्रोजन हैलाइड्स यूज़ करते हैं एल्कीन्स के अंदर एडिशन के लिए, वो आपके पास HCl है और HBr है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपकी बुक में गिवन है, तो इसको काइंडली आप माइंड में रखिएगा कि कौन से वाला जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो फास्टली रिएक्ट करता है विद अल्कीन्स। HI सबसे ज़्यादा और HF सबसे कम। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके पास है जनरल मैकेनिज़्म कि आपके पास एडिशन कैसे होगी। बेटा ये जो आपको दिया हुआ है ये कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है। X का मतलब है हैलाइड, हैलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। नॉर्मली आपके पास क्लोराइड और ब्रोमाइड यूज़ होते हैं। ये जो आपके पास डबल बॉन्डेड अल्कीन्स है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपके पास बॉन्ड है ये डेफिनेटली किसी ऐसी स्पीशी को अट्रैक्ट के ऊपर अटैक करेगा जो आपके पास पॉजिटिव होगी। बेटा आपने जब ये एरो बनाना होता है तो ये आपने ख्याल रखना होता है कि हेड जो है वो आपके पास पॉजिटिव स्पीशी की तरफ होगा, और जो टेल होगी ये वाली चीज़ जो हेड है वो आपके पास पॉजिटिव स्पीशी की तरफ होगा, और जो ये टेल है आपके पास ये नेगेटिव चीज़ की तरफ होगी। जो डबल बॉन्ड है आपके पास ये नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो आपके पास ये उसके बाद जो पीछे नेगेटिव चीज़, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो आपके पास पीछे जो कंपाउंड बचेगा वो ये X जो है ये नेगेटिव होगा, और जो यहाँ पे ये वाली जो कार्बन बचेगी फिर ये पॉजिटिव हो चुकी होगी, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह करके आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगी। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नीचे आपको बिल्कुल यही इक्वेशन दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इस हेलोजन को Cl से रिप्लेस किया और इस R को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी बुक ने इसका मैकेनिज्म प्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले ये जो आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन है हेलोजेंस इसके एल्कीन्स के अंदर, ये 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं, यानी कि 2 स्टेप्स के अंदर आपके पास ये जो प्रोसेस है ये इसकी अकरेंस होती है, और इसके अंदर कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन भी होती है। ये दोनों बातें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन आपके पास किस किस्म के एडिशन रिएक्शन में होती है, तो आप कह सकते हैं जी हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन में हो सकती है। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर कौन सा आयन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटाइन। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और ये आपके पास है हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन जो है इसमें ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जबकि आपके पास जो ये हेलोजन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपके पास ये जो नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड का मतलब है तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली जो आपके पास स्पीशी है ये ये हाईली नेगेटिव है, तो ये आपके पास अटैक करेगी पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर। बेटा ये आपने याद रखना है, जो चीज़ अटैक करती है वो नेगेटिव होती है, उसकी तरफ एरो की टेल होती है, और जिसके ऊपर अटैक करती है उसकी तरफ एरो का हेड आता है, यानी कि पॉजिटिव स्पीशी की तरफ। अगर आपने ये एरो नहीं लगाया वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने ये गलत लगा दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने लगाने भी हैं और वो भी करेक्ट लगाने हैं, तो बी वेरी केयरफुल, जैसे लिखा हुआ है वैसे कर लें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, बहरहाल ये यहाँ से जनाब आपका अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा। बेसिकली हुआ क्या था, ये जो बॉन्ड होता है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और कार्बन जो आपके पास नेगेटिव है उसने इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप गौर करें तो इस वाली कार्बन के पास, ये वाली जो आपके पास कार्बन है इसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, लेकिन अगर अब आप यहाँ पे देखें तो इस कार्बन के पास अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ चुके हैं, ये 2 और ये जनाब आपके पास 3rd हाइड्रोजन,
ये थर्ड हाइड्रोजन कहाँ से आया है? ये जो आप इस हाइड्रोजन हैलाइड का जो ये है हाइड्रोजन था, ये आपके पास इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब इस वाली कार्बन को अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड्स जो थे वो कंप्लीट थे। ये आपके पास 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 2 ये और 2 ये डबल बॉन्ड वाले, तो ये आपके पास 4 बॉन्ड्स जो थे वो कंप्लीट थे। लेकिन अब क्योंकि एक बॉन्ड इस कार्बन ने ख़त्म करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो इस वाली जो ये वाली आपके पास कार्बन है, ये वाली जो फर्स्ट कार्बन है, इसके पास यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। ये आप उन्हें अपनी बुक से देख लेना है गौर से कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसकी जो यहाँ पे वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं है, 4 बॉन्ड्स नहीं है, एक बॉन्ड कम हो गया है। वो बॉन्ड कम इसलिए हो गया है कि इस वाली कार्बन ने, सेकंड वाली कार्बन ने अपना जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लिया है और इसका जो बॉन्ड है वो कम हो गया है। तो इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। अब इस वक्त इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम जो है, ये इतनी सारी चीज़ का नाम जो है वो आपके पास कार्बोकैटाइन है। और साथ में जी ये आपके पास हैलाइड का नेगेटिव एनाइन जो है वो बचा हुआ है। ये यहाँ से आपके पास, यहाँ से सिर्फ अभी तक हाइड्रोजन कंज्यूम हुई है और जो ये नेगेटिव आइन है आपके पास ये बचा हुआ है। ये नेगेटिव आइन और ये पॉजिटिव आइन अब आपस में आपके पास बॉन्डिंग करेंगे। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जो अटैक होता है वो नेगेटिव स्पीशी करती है। अब क्योंकि ये वाला हैलाइड आपके पास नेगेटिव है, अब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आपके पास अटैचमेंट हो जाएगी। तो इस तरह करके आपके पास एडिशन होती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की। तो ये फ़िलहाल के लिए आप इतना देख लें, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक रूल आएगा मार्कोनी का रूल, तो वो आपके पास क्या होता है। यहाँ तक आप देख लें, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें और अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।